नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है पॉपकॉर्न चैनल का और इसका टाइटल है टेस्ला कार्स नाउ मेड इन इंडिया, पाकिस्तानी सल्यूट टू नरेंद्र मोदी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। तो टेस्ला जो है वो भी मेड इन इंडिया होने जा रही है और एलॉन मस्क जो है उनके जो ऑफिसर्स हैं वो जा रहे हैं इंडिया का दौरा करने और वहाँ पे फर्स्ट प्लांट जो है वो लगने जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप कि अब टेस्ला जो है वो भी मेड इन इंडिया के नाम से जाना जाएगा? ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया के तो हम अप्रिशिएट करते हैं। उससे पहले मर्सिडीज बेंज थी जो उन्होंने लॉन्च किया, उसके सारे पार्ट्स उन्होंने अपनी कंट्री में किए हैं। उसके बाद अब ये टेस्ला का ब्रांड कर रहे हैं, तो बड़ी ऑनर की बात है, हम इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, इंडिया वालों के लिए तो काफ़ी खुशखबरी है ये कि इंडिया में इतनी तरक्की हो रही है और वो वैसे भी काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा है और एलन मस्क ऑफ कोर्स इतनी आवाम को कभी भी नहीं छोड़ेगा कि भाई मेरी उस कंट्री में टेस्ला ना बिके। तो ये बंदा पहले भी कई वीडियोस में आ चुका है, मुझे लग रहा है, या इसका कुछ बिजनेस है शायद इसी मार्केट में। दर्शकों मुझे कमेंट करके बताइएगा, शायद मुझे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। कोर्स इंडिया को इस चीज़ का एज है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और उनके पास आवाम भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो फिर अपनी चीज़ें मनवा लेता होता है। सेकेंडली, उसको अपने मुल्क के लोगों के ऊपर यकीन है, उसको पता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे लोग ये चीज़ कर सकते हैं और उनके पास आवाम बहुत ज़्यादा है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है इंडिया की, आपको भी पता है। तो एलन मस्क अगर पहले उसने ना किया, बाद में उसने हाँ किया, वो उसकी आवाम को देखते हुए किया है कि भाई करोड़ों वहाँ पे लोग हैं, करोड़ों में क्या अरबों में, मुझे इस चीज़ का आइडिया, लेकिन पाकिस्तान से तो पता नहीं 10 गुना ज़्यादा आवाम इंडिया की है। तो इसलिए उसने, जहाँ तक मुझे लगता है, उसने फिर उनके हामी भरी होगी। और उसके प्राइम मिनिस्टर की मैं मुबारकबाद देता हूँ, नरेंद्र मोदी का। मैं उनका भाई फ़ैन हूँ, बेशक वो इंडिया के हैं, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। देखिए, ये टेस्ला ने हामी नहीं भरी है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, टेस्ला ने हामी नहीं भरी है, ये इंडिया ने हामी भरी है अगर ऐसा है तो। क्योंकि टेस्ला पहले आया था, इंडिया ने कहा कि देखिए, टेस्ला पहले क्या करना चाहता था, वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखना चाहता था। कारें वहां पर बनेंगी और वहां से ये लोग यहां पर लेकर आएंगे और इंडिया में बेचेंगे। इंडिया ने कहा कि अच्छा जी, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया जी, हम तो यहां पर मूर्ख बैठे हुए हैं। तो इंडिया ने कहा कि जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको टेस्ला कार हमारे यहां बेचनी है तो आपको अपनी फैक्ट्री भी यहीं लगानी पड़ेगी। तो टेस्ला ने उस वक्त मना कर दिया कि नहीं जी, ये प्रॉब्लम है, ये टैक्स की प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम के नहीं, ये बोला कि जी ये तो नहीं हो पाएगा। तो इंडिया ने भी कह दिया ठीक है भाई, हाथ जोड़ लिया उसने, राम राम सिया राम। टेस्ला चली गई, इंडिया ने मना कर दिया। अब जब टेस्ला ने देखा कि यार, अब उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब टाटा ने भी ईवीज पर काम शुरू कर दिया और हमारी सरकार ने अब पॉलिसी लेकर आ गई। हमारी सरकार बोली कि जी आने वाले कुछ सालों में हमें ईवीज की संख्या बढ़ानी है। और जाहिर सी बात है कि इंडिया एक अमीर मुल्क है, यहाँ गरीब भी हैं और अमीर भी हैं, अमीरों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि टेस्ला को फिर लगा कि यार, हमने बहुत बड़ी मार्केट से हम हाथ धो रहे हैं, यहाँ पर हमारे लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहले उसे लग रहा था कि मुझे एक छत्र राज चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। तो इंडिया ने कहा, दिखा दिया ठेंगा, बोला कि निकलो यहाँ से। अब शायद खबर ऐसी आ रही है कि टेस्ला मान गई कि नहीं भाई, हम इंडिया में फैक्ट्री भी लगाएंगे, इंडिया में लोगों को रोजगार भी देंगे, इंडिया में इन्वेस्ट भी करेंगे और इंडिया में बेचेंगे। तो ये होती है ताकत, ये होता है विजन और ये होती है पॉलिसी। सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेस्ला जैसी कंपनी को भी इंडिया ठेंगा दिखा सकता है। लेकिन जो विजन कहता है ना, वो यही था कि देखिए, ठेंगा दिखाने का फायदा होगा ना, अब इंडिया में फैक्ट्री आएगी, इंडिया में लोगों को काम मिलेगा, इंडिया की मटेरियल्स यूज होंगे, इंडिया की चीज इंडिया में रहेगी और सस्ती पड़ेगी। अब वो चाइना से आती, इंपोर्ट होके उस पर ड्यूटी लगती, टैक्स लगता, सब कुछ होता, तो चाइना को भी फायदा होता और इंडिया में चीजें महंगी आती, टेस्ला की कार और महंगी हो जाती। तो फायदा होगा कि नहीं होगा? ये होता है विजन। कि मैं ये कहूँगा कि अगर टेस्ला की गाड़ी इंडिया में आ रही है, हम ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आज तक नहीं आई। और मेरे पास ये स्विफ्ट है, मैंने तकरीबन 29 लाख की तब ली थी आज से 2 साल पहले, और अब जो है ये 50-55 के करीब, 55 के करीब है, टैक्सेस डाल के ठीक। और ये मेड इन पाकिस्तान भी नहीं है। अगर हम किसी और गाड़ी की वैगनआर की बात करते हैं या आल्टो या कोई भी, स्विफ्ट 55 लाख रुपए की हो गई है पाकिस्तान में। अगर मैं कहूं कि एक इंडियन रुपया
₹4 भी मान लो आपकी पाकिस्तानी हो गया है, मान लो ₹4 तो शायद नहीं हुआ है, ₹3.5 के आसपास है, चलो ₹3 ही मान लेते हैं भाई साहब। तो तब भी अगर ₹4 भी मानूं तो 13 चौका 52, मतलब मिनिमम 13 लाख इंडियन करेंसी में। और मुझे लग रहा है कि 13 लाख में हमारे यहाँ स्विफ्ट मिलती है। आप लोग बताइएगा मुझे भाई, कन्वर्जन के बाद भी 13 लाख तो स्विफ्ट की कीमत नहीं है भाई। 13 लाख में तो बहुत अच्छी गाड़ियां मिल जाएंगी भाई, स्विफ्ट से भी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी 13 लाख में। तो गाड़ी की बात करते हैं तो वो मेड इन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देख लें टेस्ला मेन चीज़, अब वो भी जो है देखें कि मेड इन इंडिया होने जा रही है। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी अमेरिका लैम्बोर्गिनी उन्होंने अपनी लॉन्च किया और मेड इन इंडिया लिख दिया है। भाई लैम्बोर्गिनी का इटली का ब्रांड है, और मर्सिडीज़ भी, और मर्सिडीज़ भी, और देखें उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया ने बनाई, मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाई है। जैसे कि ये सिविक है, ये भी हमने नहीं बनाई है। जैसे ये बाइक्स हैं, यही हमने बनाई है। तो मतलब कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। यार क्या लगता है आपको पाकिस्तान अपनी कार जो है वो कब तक खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है? अगर मेरी सोच पे आए तो कभी भी नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पे डबल फेसेस ज़्यादा होती हैं। यार बहुत ज़्यादा मायूसी है तुम्हारे बीच में पाकिस्तान के लिए। नहीं, मायूसी की बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे आप थोड़े पैसे के पीछे मतलब आपको कोई ज़्यादा पैसे देगा, आप उसके पीछे चल जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे आगे तरक्की कितनी हो रही है, आप उसको नहीं देखेंगे, ज़्यादा पैसे के पीछे भाग जाएंगे। इंडिया जो कार टेस्ला बन रही है, क्या वो बाई करना चाहोगी इंडिया से? अगर कम प्राइस में मिलेगी तो क्यों नहीं करूँगी। तो इंडिया से तो कम प्राइस में ही मिलती है, पाकिस्तान का रेट इतना ज़्यादा है यार। तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं खरीदूँगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम जिस स्टेज पे इंडिया है उस स्टेज तक कब आपको लगता है कि हम पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकते अभी। नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। कितनी साल लगेंगे या कितना अरसा में लग सकता है? How जितनी much? मर्जी कोशिश कर ले, नहीं पहुंच सकते। हम लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर टेस्ला इंडिया में लॉन्च होती है या मेड इन इंडिया तैयार होती है। मेड इन पाकिस्तान अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो पीछे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं अभी तक तो यही बन सकी हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, होंडा की मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन गाड़ियों का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा रुझान है या फिर इन फ्यूचर हो पाएगा। आपने चांद गाड़ी का नाम सुना होगा, वो मेड इन पाकिस्तान है। चांद गाड़ी समझते होंगे सारे, तो वो मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा एलोन मस्क इतना कैसे मजबूर हो गए कि उन्होंने मेड इन इंडिया पे सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कार्स वहाँ पे बनेंगी, सब कुछ होगा? देखिए डेफिनेटली उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो पिछले साल भी डील हुई थी मोदी के साथ एलोन मस्क की इस बारे में, लेकिन मोदी ने तब भी बोला था कि हर चीज़ हर पुर्जा अगर मेड इन इंडिया होगा तब भी हम ये जो है टेस्ला जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो अभी तब उन्होंने अगर उसको रिफ्यूज़ किया है तो आज उनको फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का कि हर चीज़ मेड इन इंडिया है और टेस्ला टोटली जो है इंडिया बना रहा है। तो एक बहुत अच्छा कदम है। देखो एलोन मस्क को जो है ना इंडिया में बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वो कभी भी इसको नहीं छोड़ना चाहेगा। और मोदी ने उसको मजबूर कर दिया हुआ है कि वो टेस्ला को है मेड इन इंडिया करे। इतना बड़ा ब्रांड है जो टेस्ला, वो मेड इन इंडिया होने जा रहा है। और हम अभी तक ये होंडा 125 के पीछे पड़े हुए हैं। हम इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि टेस्ला भी मेड इन इंडिया हो रही है और इसमें पाकिस्तानी को शर्म करनी चाहिए। और हम आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू मैसेज देते हैं इंडिया को कि इंडिया को हम सलूट करते हैं। जब आप भी करें भाई, दुश्मनी है? नहीं दुश्मनी नहीं है, बस ये सोच के जो है ना वो होता है कि यार वो लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं और इतना कुछ कर गए हैं हमारे हुक्मरान और हमारी एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं यार। सच में यार पाकिस्तानियों की नॉलेज से मैं बड़ा परेशान हूँ भाई साहब। अब उनकी भी गलती नहीं है भाई, जो उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जो घुट्टी पिलाई जाएगी वही तो होगा। अच्छा अगर एक दिन बाद आज़ाद हुए थे हम, तो ये बताइए कि शुरू के 2-3 साल पाकिस्तान ने 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया? और इसके सबूत पड़े हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तानी सबूत पड़े हैं इसके। 15 अगस्त डेट छपा हुआ, आपका एक डाक टिकट भी जारी हुआ था, समझ रहे हैं आप? इससे रिलेटेड खबरें आपकी अखबारों में छपी हैं कि भाई 15 अगस्त ही हमारा इंडिपेंडेंस डे था। और मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंस डे उसे कहना गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तब होता जब आप उससे पहले किसी के गुलाम होते। जब पाकिस्तान नाम की कंट्री नहीं थी 15 अगस्त 1947 से पहले, तो आप किसी के गुलाम नहीं थे, आप हिंदुस्तान थे, आप हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान की बाउंड्री थी। आप अलग हुए,
आप पैदा हुए, आपका जन्म हुआ, तो आप यौम पैदाइश मनाइए, हैप्पी बर्थडे मनाइए। ये सही तरीका है फैक्चुअली। और इसी में ये लोग खुश हो जाते हैं, हम तो एक दिन पहले आज़ाद हो गए। अरे घंटा एक दिन पहले आज़ाद हुए। जी हाँ, साबित कर दीजिए कि आप एक दिन पहले आज़ाद हुए। नहीं कर पाएंगे साबित, आपके यहाँ ही सबूत मिल जाएंगे जो आपकी बात को नकार देते हैं। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आज़ादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जलाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। अब आप भले ही भूल गए, लोगों ने पर्दा डाल दिया उसके ऊपर, लेकिन असलियत यही है, हकीकत यही है कि 15 अगस्त ही आपकी यौम पैदाइश है, 1947। बाकी आप बतौलेबाजी करते रहिए। जो है बस आजकल नेट और ये हो, नेट ख़त्म कर दें यहाँ से, पाकिस्तान से लोग तरक्की कर लें। पाकिस्तान क्या चल रहा है यहाँ पे? बाइक ही होगी, कोई एक आधी बाइक होगी। मेरे ख्याल से एक यूनाइटेड ब्रांड है बाइक का, इलेक्ट्रिक बाइक उन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तानियों ने, तो मेरे ख्याल से वो नहीं, अभी सिर्फ बनी है, अभी लॉन्च नहीं हुई। हाँ, सिर्फ 1-2 पीस बने हैं अभी उनके सैंपल के तौर पे, तो इसकी ट्राई ले रहे हैं। वो जब लॉन्च होगी ना, तो यहाँ पे हमारे जो मोनोपोली वाली कंपनियां जैसे होंडा होगी, वो ये चीज़ें होंगी, बल्कि इन्होंने उस पर केस कर देना, उसके नंबर नहीं लगने, जैसे हमारे रिक्शों के नंबर नहीं लगते हैं। बल्कि होंडा 1 to 5 वाले भी यहाँ से चले गए हैं, शट डाउन कर दिया उन्होंने भी, होंडा ने भी। तो हम तो इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, दिन ब दिन वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जहाँ तक आवाम की बात है, अभी अपनी सियासत के कामों में पड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी जल्दी अपना ब्रांड को लॉन्च करे। यार आप ना गूगल करके देखें और आपको फिर कंफर्म भी हो जाएगा। मैं अभी नेट चेक करता हूँ यार, ये तो सिग्नल ही नहीं आ रहे यार। यार क्या हमारी आवाम है कि इनके पास हर टाइम नेट ही नहीं होता। सिग्नल आ गया, एक आ रहा है बस एक आ रहा है। हाँ, एक आ रहा होता है, लेकिन ज़मान पाक की वजह से उन्होंने नेट बंद किया हुआ है। चल गया यार, तो चल ही नहीं रहा इंटरनेट अपना खोल। इसका भी एक ही आ रहा है, वो भी चला जाता है। ये कौन सा पैकेज किया? पैकेज नहीं है यार, ये पैकेज का पैकेज है, जैज का पैकेज। जहाँ मेरे पास पैकेज इतना ज़बरदस्त है, ये देख अभी यहाँ पे चलेगा। 4G किया मैंने, पाकिस्तान में 4G तो है, पाकिस्तान में चलता ही नहीं। कहाँ पे 4G चल रहा है? मुझे भी दिखाएं, मुझे नजर नहीं आ रहा। देखो, शुक्र करें एक आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हम खुद कब तक अपनी कार जो है मैन्युफैक्चर करेंगे? मेड इन पाकिस्तान का टैग कब तक लग सकता है? ये तो जन्नत में जाके लगेगा ये तो नहीं लग सकता। अच्छा, उससे पहले हम कभी अपनी कार नहीं बना सकते? ये मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जितने भी टैलेंटेड लोग आए हैं ना पहले वक्त में, ये आया था जी पानी के साथ गाड़ी चल गई, ये जी कुछ उसने छोटी बहुत चीज़ इंट्रोड्यूस और कर दी, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान के लोग गायब कर देते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ी मिसाल जो है डॉक्टर कदीर साहब की है, उनको हमने ज़लीलो ख्वार कर दी है। उनका लास्ट इंटरव्यू के भी मैंने अगर पाकिस्तान की खिदमत किया, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है इस बात का। तो फिर हाँ, हमारे ऊपर लानत है, हमारे ऊपर भी, और हमारे ऊपर जो बड़े बैठे हैं उनके ऊपर हज़ारों गुना लानत है। ठीक है, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये अगर यहाँ पे खुदा बने हुए हैं ना, तो दावा क्या, जो इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहा, जो यहाँ पे खुदा बने हुए हैं, जो हकूक़ुल्लाह का ख्याल नहीं रख रहे, तो वो आखिरत में कभी भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा कि पाकिस्तान के लोगों की राय क्या है। मुझे तो ज़्यादातर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जो ये लोग तारीफ़ भी कर रहे थे वो दिल से नहीं कर रहे थे, बस बोल रहे थे। अब आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हुआ। आप लोगों को भी अगर फील हुआ तो ऐसा बताइएगा। लेकिन कुल जमा बात ये है कि देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, भारत की मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य, देखिए टेस्ला कंपनी जो है वो ऑलवेज 20-25 साल आगे चलती है, वो भविष्य की चीज़ें सोचती है। जिस टाइम पे लोग रॉकेट इंजन पे काम कर रहे थे, नासा हो, इसरो हो, सब लोग, उसने उससे पहले सोचा कि हम ऐसे रॉकेट बनाएंगे जो वापस जाकर नीचे आ जाएंगे वापस। सोचिए, कई बार फेल हुए, अभी हाल ही में उनका रॉकेट एक और फेल हो गया, लेकिन उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। और आखिरकार वो कामयाब हुए, उनका रॉकेट वापस आकर लैंड हो गया। आप सोचिए, टेक्निकल नजरिए से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी कामयाबी है। तो टेस्ला की जो कार है वो भी वर्ल्ड वाइड हम सब जानते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त कार है। अब महंगी है, बहुत महंगी है, हम आप जैसे लोगों के लिए तो नहीं है, बहुत महंगी है, बट ये है कि हाँ,
उसके भी खरीदार इंडिया में हैं, ऐसा नहीं है इंडिया वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा, उसके भी खरीदार हैं और ऐसे खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो टेस्ला अब आपको आने वाले टाइम में भारत की सड़कों पर दिखेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई है, टेस्ला को चुनौती देने वाले भी इंडिया में मौजूद हैं। टाटा ग्रुप की जो कार है, अविन्या शायद नाम है उसका, टाटा ग्रुप की कार का, उसका आप डिजाइन देखिए, उसके आप फीचर्स देखिए और उस पर काम चल रहा है। टाटा ग्रुप जो है वो टाटा मोटर्स नहीं, शायद अलग, हाँ टाटा मोटर्स ही करे, मतलब टाटा ग्रुप काम कर रहा है उस पर। और वो जब कार आएगी तो वो टेस्ला को टक्कर दे रही होगी। वो कार टेक्नोलॉजी में भी दे रही होगी और कीमत में आप सोचिए कि टेस्ला से बहुत कम कीमत होगी अविन्या की, और मजबूरी में टेस्ला को भी कीमत कम करनी पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है, टेस्ला के लिए भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ला के लिए मार्केट नहीं है, यहाँ पे टेस्ला के लिए भी मार्केट है, टाटा के लिए भी मार्केट है, महिंद्रा के लिए भी मार्केट है, मारुति के लिए भी मार्केट है। जो अब प्रोडक्ट बेहतर बनाएगा, सस्ता बनाएगा, सुविधाएं ज्यादा देगा, उसमें फैसिलिटीज ज्यादा रहेंगी, इंडिया के लोग खरीदने को तैयार हैं। इंडिया की परचेजिंग पावर बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त है। यूं ही तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं ना, हम कमा भी रहे हैं और हम खर्च भी रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग कमाते थे और पैसे दबा के रख लेते थे, वो फटी हुई बनियान पहन लेंगे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब लोग कमा रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हैं, स्टेटस को अपग्रेड कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। आखिर पैसे किस लिए कमाता है आदमी? अपने और बाल बच्चों के लिए कमाता है, तो भैया खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है पैसे दबा के रहेंगे, मर जाएंगे, पैसे होंगे गड़े गड़े रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं। आपने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया ना, तो पैसे कमाइए और इस्तेमाल कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि भाई बैकअप प्लान भी रखिए कि इमरजेंसी फंड और ये सारी चीज़ें। लेकिन कुल जमा, खैर वापस आता हूँ, तो ईवीज़ का जो मार्केट है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अब टेस्ला ने ये समझ गया कि भाई भारत से पंगे लेकर उससे दूर रहकर नहीं रहा जा सकता, इसीलिए वो दोबारा आए हैं और दोबारा नेगोशिएशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और हमारी तो एक ही शर्त है भैया, सब कुछ इंडिया में बनना चाहिए, जहाँ साफ मेड इन इंडिया का ठप्पा लगेगा तभी जाके काम होगा, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।